हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। दोस्तों, आप और हम जैसे सभी रिटेल ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते समय चार्ट पर बहुत बार इस तरह से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के बाद उसके ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं और जैसे ही मार्केट किसी दिशा में उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है तो हम तुरंत उस ब्रेकआउट की तरफ ट्रेड एंट्री कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही देर में प्राइस रिवर्स होकर हमारा स्टॉप लॉस खा जाती है। अब हमने यहाँ ना तो ट्रेंड लाइन को गलत ड्रॉ किया और ना ही हमारी एंट्री गलत जगह हुई, फिर भी हमें बहुत बार लॉस ही क्यों होता है। इसे समझने के लिए हमें किसी ट्रेंड लाइन के बनने के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है इसे जानना पड़ेगा, तभी हम इस तरह के ट्रैप में फंसने से बच सकते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में हम किसी चार्ट पर ट्रेंड लाइन को सही तरीके से कैसे ड्रॉ करते हैं और उस ट्रेंड लाइन के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है इसे समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को भी देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ट्रेंड लाइन को किस तरीके से ड्रॉ करना है ये जानते हैं। आपके सामने ये एक चार्ट है, यहाँ प्राइस हायर लोज बनाकर ऊपर बढ़ रही है। इसका मतलब यहाँ मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है। दोस्तों, इसे और अच्छे तरीके से देखने के लिए हम जैसे ही इन सभी हायर लोज को एक लाइन से कनेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ के लाइन ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आएगी। इसका मतलब यहाँ मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है, लेकिन बहुत से ट्रेडर इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ हमें कैंडल्स की बॉडी को मार्क करके ट्रेंड लाइन बनानी है या फिर कैंडल्स के विक को कनेक्ट करना है। देखिए, किसी भी मार्केट कंडीशन में ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते समय आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को टच करने की कोशिश करनी है। जैसे कि यहाँ अगर हम इन कैंडल्स की बॉडी को छोड़कर सिर्फ कैंडल विक को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन सिर्फ दो ही जगह पर टच हो रही है, लेकिन वहीं अगर हम कैंडल बॉडी से ट्रेंड लाइन को बनाएंगे तो यहाँ ये 3 पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है। तो क्या हमें कैंडल विक को छोड़कर हमेशा सिर्फ कैंडल बॉडी को ही कनेक्ट करना है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अगर आप हायर टाइम फ्रेम में किसी चार्ट को एनालिसिस करने के बाद लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड एंट्री करते हो तो उस समय आपको हायर टाइम फ्रेम में कैंडल विक को भी कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि चार्ट्स पर हायर टाइम फ्रेम में लोअर टाइम फ्रेम के मुकाबले ज्यादा बड़ी कैंडल विक बनती है। जैसे कि यहाँ इस 15 मिनट टाइम फ्रेम वाले चार्ट पर कैंडल की सिर्फ बॉडी को कनेक्ट करते हुए हमने इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बनाई है जिसमें कैंडल की विक को हमने छोड़ दिया है। अब इसी चार्ट को अगर हम 3 मिनट जैसे छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ प्राइस ने 2 बार हमारी ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, जिस वजह से हमें यहाँ एक ब्रेकआउट जैसा लगता है, जिसे देखकर बहुत बार हम गलत जगह ट्रेड एंट्री करके अपना नुकसान करा देते हैं। इसीलिए अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में चार्ट एनालिसिस करके छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड एंट्री करते हो तो उस समय कैंडल विक को कनेक्ट करना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में चार्ट एनालिसिस करके उसी टाइम फ्रेम में ट्रेड एंट्री करते हो तो इस सिचुएशन में आप सिर्फ कैंडल बॉडी को कनेक्ट करते हुए ट्रेड एंट्रीज कर सकते हैं। यही सेम प्रिंसिपल आप डाउन ट्रेड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन को किस तरह से बनाना है ये सीखने के बाद अब आप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर क्यों ट्रैप होते हैं और इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं इसे समझते हैं। दोस्तों, ये निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां प्राइस इस तरह से अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करने के बाद ऊपर जाने की बजाय नीचे जाते हुए अपने पिछले स्विंग हाई के आसपास सपोर्ट बनाने की कोशिश करती है। अब अगर हम यहाँ इन हायर लो को एक ट्रेंड लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ मार्केट बार बार इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ ही देर में प्राइस एक बड़े रेड कैंडल के जरिए इन ट्रेंड लाइन और इस सपोर्ट के नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है, जिसे देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर यहाँ शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं और प्राइस के नीचे जाने के कारण अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। लेकिन जो ट्रेडर यहाँ मार्केट सपोर्ट को लेकर ऊपर निकलेगा इस उम्मीद में लॉन्ग पोजीशन बनने का इंतजार करते हैं, उन्हें यहाँ ट्रेड एंट्री करने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन नीचे जाने के बाद प्राइस जैसे ही यहाँ से ऊपर बढ़ने की कोशिश करती है तो यहाँ कुछ लोग इस तरह से फिर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। साथ ही यहाँ 23,500 की एक राउंड नंबर लेवल का सपोर्ट भी चार्ट पर मौजूद होता है। लेकिन दोस्तों, एक बिग बियरिश कैंडल के साथ प्राइस फिर से नीचे आते हुए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है। अब जो भी ट्रेडर यहाँ फर्स्ट ब्रेकआउट पर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री नहीं कर सके वो सभी मार्केट जैसे ही इस महत्वपूर्ण लेवल को नीचे ब्रेक करता है तो तुरंत शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करने का मन बना लेते हैं और इस कैंडल के हाई पर अपने स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं। मगर प्राइस एक्शन के साथ अगर आप इस चार्ट को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए रीड करेंगे तो यहाँ मार्केट में हायर लेवल पर नीचे के मुकाबले ज्यादा लिक्विडिटी मौजूद है। यहाँ 1, 2 और 3 जगह शॉर्ट सेलर के स्टॉप लॉस अभी भी मौजूद होने की वजह से इस एरिया में बड़ी संख्या में लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब क्योंकि मार्केट यहाँ और यहाँ ऑलरेडी 2 बार बायर्स के स्टॉप लॉस हिट करा चुका है, इस वजह से नीचे बायर्स के स्टॉप लॉस पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और किसी भी कंडीशन में मार्केट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत होती है।
और जिस भी दिशा में ज्यादा लिक्विडिटी मौजूद होती है मार्केट उस दिशा में बड़ी तेजी से मूव करता है। लेकिन इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने से पहले चार्ट पर आपको इंड्यूसमेंट यानी कि फेक ब्रेकआउट बनते हुए नजर आएंगे। जैसे कि यहाँ प्राइस पहली बार अपने प्रीवियस हाई को एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक करते हुए यहाँ इंड्यूसमेंट क्रिएट करके और अधिक संख्या में बायर्स के लॉन्ग पोजीशन में एंट्री करने के लिए उकसाता है। इसका मतलब यहाँ मार्केट उनकी साइकोलॉजी के साथ खेलता है और दूसरी बार फिर से यहाँ प्राइस चार्ट पर एक सपोर्ट बना रहा है ये दिखाकर बायर्स को बुलाता है और उनके स्टॉप लॉस खा जाता है। दोस्तों उसी तरह अब क्योंकि यहाँ बायर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट में कोई जगह बची नहीं है, इसलिए मार्केट शॉर्ट सेलर को बाहर निकालने के लिए फिर से उसी इंड्यूसमेंट का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल से ब्रेकआउट क्रिएट करता है, जिसे देखकर जो रिटेल ट्रेडर्स यहाँ शॉर्ट ट्रेड एंट्री नहीं कर पाए वो सभी इस ब्रेकआउट को देखकर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट उन्हें ये करने के लिए मजबूर करता है। मार्केट में बड़े इंस्टीट्यूट्स अपना पैसा बनाने के लिए एक रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं और उन्हें लालच दिखाकर अपने जाल में फंसाते हैं। अब जैसे ही यहाँ बड़ी संख्या में रिटेल ट्रेडर्स शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं, वैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे जाने के बाद बहुत तेजी से ऊपर बढ़ते हुए इन सभी के स्टॉप लॉस को खाकर इस लिक्विडिटी को पूरी तरह ग्रैब कर लेता है। इसीलिए जब कभी भी मार्केट में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो उस समय उस एरिया में मार्केट के आगे बढ़ने के लिए क्या कोई लिक्विडिटी चार्ट पर मौजूद है इसे जरूर देखें, क्योंकि बहुत बार प्राइस इंड्यूसमेंट यानी कि फेक ब्रेकआउट के जरिए आपको लालच दिखाकर ट्रैप कर लेती है। साथ ही अगर प्राइस बहुत दूर से चलकर आते हुए बिना रुके सीधे किसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो यहाँ ब्रेकआउट की दिशा में ट्रेड एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सभी ट्रेडर्स यहाँ नीचे पोजीशन बनाकर बैठे हैं। उनमें से बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ ट्रेंड लाइन के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिस कारण मार्केट में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रेंथ नहीं बचती और वो रिवर्स हो जाता है। लेकिन वहीं अगर प्राइस ट्रेंड लाइन के पास थोड़ी देर रुककर ब्रेकआउट करते हुए उसके ऊपर सस्टेन करती है तो आप यहाँ छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। साथ ही आप ट्रेंड लाइन के पास ट्रेड एंट्री करने के लिए RSI इंडिकेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमारे पिछले उदाहरण में प्राइस लगातार नीचे गिर रही है, लेकिन वहीं RSI नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ बुलिश डाइवर्जन क्रिएट हुआ है। इस ब्रेकआउट कैंडल के पास प्राइस और नीचे आई है मगर RSI ऊपर बढ़ा है, इसीलिए यहाँ पर ये फेक ब्रेकआउट होने की संभावना ज्यादा है। इस तरह RSI का इस्तेमाल करके आप फेक ब्रेकआउट में फंसने से बच सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप किस टॉपिक को समझना चाहते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, जय भारत।